आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मेरे पास जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अक्सर मेरे भाई जो हैं वो नहीं जानते हैं, जो नए मुर्गी पाल हज़रात हैं या जो इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ये सादा लफ्ज़ों में उनको मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। ये गर्मी में आप देख रहे हैं मुर्गा कैसे सांस ले रहा है मुंह खोल के, ये आप देख सकते हैं इस तरह। ये गर्मी की शिद्दत की वजह से मुर्गे ऐसे करते हैं, मुर्गियाँ, मुर्गे, चूज़े वगैरह, तो बर्ड्स वगैरह जितने भी हैं। तो इस चीज़ को जब ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, पानी की कमी हो जाती है उनके अंदर, तो फिर उस वजह से वो ऐसी मुंह खोल के सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए आपने पानी के अंदर एक पाउडर मिलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कंपनियों के पाउडर मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से मिलते हैं, अच्छी किसी कंपनी का आप पाउडर ले लें, तो वो आप पानी में शामिल करें। तो उसके शामिल करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मुर्गी को जितनी पानी की मिकदार चाहिए होगी वो उतनी मुर्गी पानी का मिकदार पिएगी और मुर्गी जो है वो अंदर से ठंडी रहेगी। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मुर्गी को ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा पानी पी जाती हैं, मुर्गी को डायरिया हो जाता है, पतली बीठें करना शुरू कर देती हैं मुर्गियाँ। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो अंतड़ियों के अंदर ज़्यादा पानी चला जाएगा, इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो इस वजह से फिर आप वो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में ये ज़रूरत होती है। सर्दियों के मौसम में तो नहीं, मुर्गी नॉर्मल पानी पीती है। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो 1 लीटर ताज़ा पानी में डाल के इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी मुर्गियाँ दिन में कितना पानी पीती हैं, उस हिसाब से आप मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल जो है ना वो मुर्गियों में पानी की कमी को दूर करता है और मुर्गियाँ अंदर से ठंडी रहती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएँ। पानी के अंदर शामिल करें उनको, इलेक्ट्रोलाइट्स को। वो पाउडर होता है, ये पाउडर होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी भी अच्छी कंपनी का आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। अपने करीबी वेटनरी स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ से उनको बोलें कि किसी अच्छी कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट्स दे दें। तो ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुराक में डाल के भी दे सकते हैं, 1 ग्राम 1 किलो खुराक में डाल के दे सकते हैं और इसी तरह 1 ग्राम 1 लीटर ताज़ा पानी में भी डाल के दे सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पौधों आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है गर्मियों में, क्योंकि जब मुर्गियों के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस मसाइल को ख़त्म करने के लिए, ताकि मुर्गियाँ अंदर से ठंडी रहें और पानी की मुनासिब मिकदार पिएँ और कुदरती तरीके से मुनासिब मिकदार में उसको अपनी आंतों से बाहर निकालें, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए खाली पानी जो है वो काम नहीं करता, अगर करेगा भी तो या मुर्गियाँ ज़्यादा पी लेंगी पानी, तो उस वजह से भी वो नुकसानदेह है। अगर अगर कम पिएँगी तो तब भी वो ठीक नहीं है। तो उनके जिस्म के अंदर से मिनरल्स की कमी हो जाती है अगर ज़्यादा पानी पिएँगी तो, और डायरिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल जो है वो अपने परिंदों में लाजमी करें आप गर्मियों में। इससे ये होगा कि मुर्गियाँ अंदर से ठंडी रहेंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स उनके जिस्म के अंदर जाते रहेंगे और उनके अंदर से पानी पीने की वजह से जो मिनरल्स ज़ाया होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप अपने परिंदों को लाजमी जो है ना वो गर्मियों में इस्तेमाल करवाएँ। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिज़ीज़ हैं उनसे बचा जा सकता है और परिंदों के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है और जिस तरह परिंदे गर्मी की वजह से हांफते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो पाउडर होते हैं, मेडिसिन है ये, इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर्स होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है ये। इसको ला के आप पानी में भी और ख़ुराक में भी दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी में डालेंगे तो 1 लीटर पानी, ताज़ा पानी में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार इसमें शामिल करनी है आपने। ठीक है, तो डायरेक्ट सूरज की धूप से इसको बचाना है, साए वाली जगह में इसको रखना है जो पानी में इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे। और आप देख लें कि आपकी मुर्गियाँ दिन में किस मिकदार में और कितने लीटर पानी पीती हैं, उस हिसाब से आप पानी बनाएँ और हर रोज़ आप ताज़ा पानी बनाएँ। ये नहीं कि एक ही दफ़ा आप हफ़्ते का पानी बना के रख दें, ऐसा नहीं करना है। डेली आप पानी जो है ना वो ताज़ा बनाएँ, सुबह के टाइम आप बनाएँ ताकि वो दिन को या शाम तक सारा पानी ख़त्म हो जाए। ठीक है,
तो ये 3 दिन से लेके 5 दिन तक आपने देना है, उसके बाद आपने नहीं देना। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा गैप देना है बीच में, थोड़े दिन गैप दे के उसके बाद दोबारा आप थोड़ी मकदार में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कि मुर्गियों के अंदर गर्मी की शिद्दत अगर ज़्यादा है, मुँह खोल के वो सांस ले रही हैं और पानी वो कम पी रही हैं या पानी ज़्यादा पी रही हैं, फिर भी आपने 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है। और 1 लीटर में आपने 1 लीटर ताज़ा पानी में 1 ग्राम इसकी मकदार इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है, ठीक है। तो 2 लीटर में अगर 2 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 ग्राम मकदार इस्तेमाल करनी है आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये कंपनियों के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो आप देख लें कि आपको आपके इलाके में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आसानी से अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी का है, वो आप इस्तेमाल करें। तो अगर थोड़ी मकदार में आपके पास थोड़ी तादाद में अगर परिंदे हैं तो आपको वो छोटी पैकिंग में भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा मकदार में परिंदे हैं, ज़्यादा तादाद में परिंदे हैं, तो आप फिर उसकी 250 ग्राम वाली जो बड़ी पैकिंग है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपने परिंदों के हिसाब से देख लें कि आपके पास परिंदों की तादाद कितनी है, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रोलाइट्स लें, तो फिर वो जो है ना वो सही रहेगा। तो ये इस बात का आपने लाज़मी ध्यान रखना है कि आपने गर्मियों में अपनी मुर्गियों को पानी के अंदर या खुराक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल लाज़मी करना है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और 1 ग्राम जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वो 1 ग्राम ताज़ा पानी में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स 1 लीटर ताज़ा पानी में डालें। और इसी तरह 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर खुराक में आप दे रहे हैं, चाहे कौन-सी भी खुराक आप दे रहे हैं, घरेलू खुराक दे रहे हैं, जो आप देसी खुराक घर में तैयार करते हैं या जो बाज़ारी तैयार फीड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी 1 केजी का हिसाब है। 1 केजी में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स की मकदार शामिल करें और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लें ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मकदार है वो तमाम खुराक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स अप हो जाए और इसकी खुराक ज़ाया ना हो और भरपूर तरीके से वो उसके साथ हमेशा उसका सही तैयार हो जाए। तो वो अपने परिंदों के आगे आप रखें 3 दिन से लेकर 5 दिन तक, तो देखेंगे इंशाल्लाह कि परिंदे अंदर से ठंडे हो जाएंगे और मुंह खोल कर जो सांस लेते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो उनके अंदर अंतड़ियों का इन्फेक्शन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो पतली बीठें करते हैं वो या पानी की मकदार ज़्यादा पी लेते हैं या उनको डायरिया हो गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के इस्तेमाल करने की वजह से आप देखेंगे कि ये तमाम मसाइल और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो गर्मियों में आते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, वो सारे मसाइल इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइट्स देने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये व्यूअर्स लाजमी एक चीज़ है, तो आपने लाजमी ये अपने परिंदों को गर्मियों में इस्तेमाल करवानी है। तो इसके अलावा आपने अपने परिंदों के खुडों का जो है ना वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मियों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बीमारियाँ हमला करती हैं और जरासीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए होते हैं। तो आप लाजमी कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपने जो है ना खुडों की और अपने केजेस जितने भी हैं आप उनको अंदर से ऐसे तरीके से साफ़ सुथरा करके उनकी जो है ना वो मट्टी वगैरह भी अगर चेंज कर सकते हैं तो कर दें हफ्ते में, अगर नहीं तो महीने में एक दफ़ा लाजमी आपने मट्टी चेंज करनी है, ख़ास तौर पर स्पेशली गर्मियों में। और अपने जो आपके खुडे हैं या केजेस जो भी हैं आपके पास जिस भी मकदार में हैं, जितनी भी साइज़ में हैं छोटे हैं बड़े हैं, सफाई के बाद उनको अच्छे तरीके से वॉश करें, वॉश करके उनमें किसी भी जरासीम में कुछ जो पानी के साथ उसको स्प्रे करें ताकि अच्छे से वो उसके अंदर से जो जरासीम वगैरह रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएं सारे, ठीक है। तो इन हिफाजती तदाबीर पे अमल करके वर्ज़ हम अपने इस बिज़नेस को जो है ना प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं, लॉस की तरफ से निकाल के। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं और मेहनत है, इसको इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये लाज़मी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का और सफाई का लाज़मी आपने ख्याल रखना है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराकें हम देते हैं, तो उसके साथ आप इन दिनों में लाज़मी जो है ना वो दिन को अपनी मुर्गियों को थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो साफ़ करके काट के दें। तो इससे भी देखेंगे कि उनके जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा और उसमें कमी वाक़या होगी। अगर आप खुराक देते भी हैं, अगर दाने देते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि सुबह नमाज़ पढ़ के हल्की-हल्की जब रोशनी हो, ठंडे का टाइम हो, तो उस वक़्त आप अपनी मुर्गियों को, परिंदों को खुराक डालें, क्योंकि वो जो ठंडे का टाइम होता है, उस वक़्त मुर्गियाँ खुराक और दाना जो है वो खा लेती हैं। उसके बाद यूँ-यूँ धूप तेज़ होती है, गर्मी की वजह से मुर्गियों का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो खुराक उस शौक से नहीं खाती हैं, जिस तरह वो सर्दियों में या आम नॉर्मल दिनों में खुराक खाती हैं। तो गर्मियों में स्पेशली इनकी खुराक का भी ख्याल रखें और शाम को भी इसी तरह आप अपनी मुर्गियों को ज़रा जब थोड़ा-सा असर की नमाज़ के बाद जब हल्का-हल्का अंधेरा पड़ना शुरू हो जाए, मगरिब से थोड़ी देर पहले आप अपनी मुर्गियों को खुराक डालें। उस वक़्त मुर्गियाँ उम्मीद है कि सारी खुराक इंशाल्लाह खा लेंगी और खुराक ज़ाया नहीं करेंगी, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है ना वो मुर्गियाँ जो हैं वो गर्मी में खुराक कम कर जाती हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो खुराक की टाइमिंग आप चेंज कर लें, सुबह जल्दी डालें और शाम को ज़रा खुराक लेट डालें, ताकि जब गर्मी थोड़ा-सा सूरज उतरना शुरू हो जाए, गर्मी की शिद्दत ज़रा कम हो, तो उस वक़्त मुर्गियों का टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल होता है।
तो वो जो है ना खुराक खा लेती हैं सारी। तो इन बातों के ऊपर अमल करके हम अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मुदाफ़ाती निज़ाम उनका बढ़ा सकते हैं हम। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं व्यूअर्स, इनके ऊपर हमें अमल करके अपने कारोबार को प्रॉफ़िट की तरफ लेके जाना चाहिए। ना कि हम इतनी मेहनत करें तो हमें कुछ हासिल वसूल भी ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है इस काम करने का। तो ये व्यूअर्स लाज़मी आप इन बातों का ख़्याल रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स का, सफाई का और ख़ुराक की जो टाइमिंग है, उसमें आप चेंजिंग करके तो देखेंगे कि इंशाल्लाह इसके बेहतर असरात मरतब होंगे। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।